गिरिराज जी का पृथ्वी पर आगमन। जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे, तब भगवान ने गौलोक को नीचे पृथ्वी पर उतरा और गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिमी दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले पर्वत गोवर्धन को देखा। उन्होंने देखा कि उस पर्वत पर बड़ी शांति है। जब उन्होंने गोवर्धन की शोभा देखी तो उन्हें लगा कि यह तो मुमुक्षुओं के लिए मोक्षप्रद प्रतीत हो रहा है। मुनि उसे प्राप्त करने के लिए द्रोणाचल के समीप गए। पुलस्त्य जी ने कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, मैं काशी का निवासी हूं। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। काशी में साक्षात विश्वनाथ विराजमान है। मैं तुम्हारे पुत्र को वहां स्थापित करना चाहता हूं। उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। पुलस्त्य जी की बात सुनकर द्रोणाचल पुत्र स्नेह में रोने लगे और बोले, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूं, फिर भी आपके श्राप के भय से मैं इसे आपको देता हूं। फिर पुत्र से बोले, बेटा तुम मुनि के साथ जाओ। गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरा शरीर 8 योजन लंबा 2 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप मुझे किस प्रकार ले चलोगे? पुलस्त्य जी ने कहा, बेटा तुम मेरे हाथ पर बैठकर चलो। जब तक काशी नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हें ढोए चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहां कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहां की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा। पुलस्त्य जी बोले, मैं इस शालमल द्वीप से लेकर कोसल देश तक तुम्हें कहीं नहीं रखूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इसके बाद पर्वत पाने पिता को प्रणाम करने मुनि की हथेली पर सवार हो गए। पुलस्त्य मुनि चलने लगे और व्रजमंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन पर्वत को अपनी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। व्रज में आते ही वे सोचने लगे कि यहाँ साक्षात श्री कृष्ण अवतार लेंगे और सारी लीलाएं करेंगे, अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह यमुना नदी व्रज भूमि गौलोक से यहाँ आए है। और वे अपना भार बढ़ाने लगे। उस समय मुनि बहुत थक गए थे। उन्हें पहले कही गई बात याद भी नहीं रही। उन्होंने पर्वत को उतारकर व्रज मंडल में रख दिया। थके हुए थे, सो जल में स्नान किया। फिर गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भाव से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से भी नहीं उठा, तब उन्होंने अपने तेज से और बल से उठाने का उपक्रम किया। स्नेह से भी कहते रहे, पर वह एक अंगुल भी टस के मस न हुआ। वे बोले, शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या प्रयोजन है? गोवर्धन पर्वत बोला, मुनि, इसमें मेरा दोष नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अब मैं यहां से नहीं उठूंगा। यह उत्तर सुनकर मुनि क्रोध में जलने लगे और उन्होंने गोवर्धन को श्राप दे दिया। पुलस्त्य जी बोले, तू बड़ा ढीठ है, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होता चला जाएगा। यो कहकर पुलस्त्य जी काशी चले गए और उसी दिन से गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होते चले जा रहे हैं। जैसे यह गौलोक धाम में उत्सुकता पूर्वक बढ़ने लगे थे, उसी तरह यहां भी बढ़े तो वह पृथ्वी को ढक देंगे। यह सोचकर मुनि ने उन्हें प्रतिदिन क्षीण होने का श्राप दे दिया। जब तक इस भूतल पर भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत है, तब तक कलिकाल का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। भाव, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और पर्वत भी न केवल धरती के भाग हैं, बल्कि उनके भी अपनी एक विशेष महत्ता और दिव्यता होती है। गोवर्धन पर्वत जो भगवान की कृपा से उत्पन्न हुआ, अपने आप में एक पूज्य जीव की तरह है, जो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। मुनि पुलस्त्य और पर्वत के बीच का संवाद यह दर्शाता है कि भगवान के कार्यों और उनके अवतार के महत्व को समझना आवश्यक है। गिरिराज धरण हम तेरी शरण।